आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसे अवैध कारोबार पर है जिस पर प्रशासन की नजरें तो कई बार गई, लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई क्यों अधूरी रह गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के कोनारी गांव में चल रही एक अवैध गुटखा फैक्ट्री की, जहां पिछले 10 दिनों के भीतर तीसरी बार छापा पड़ा है। पहले 2 बार जिले की खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम जांच कर चुकी थी, पर हर बार नतीजा सिर्फ लीपापोती रहा। अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच को देखते हुए रायपुर से मंत्रालय स्तर की टीम ने फैक्ट्री पर तीसरी बार दबिश दी है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों बार बार हो रही है छापेमारी और किसकी जांच पर खड़े हो रहे हैं सवाल। आइए आपको ले चलते हैं इस रिपोर्ट की गहराई में। क्या चीज है भैया? उसको भी है। पहली बार जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम में इंस्पेक्टर ऋचा शर्मा के नेतृत्व में फैक्ट्री पहुंची थी, लेकिन उन्होंने अपनी रेड को नियमित जांच बताकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मामला इतना बड़ा था तो आखिर क्यों पहली बार इसे सामान्य जांच कहकर छोड़ दिया गया। शिकायतकर्ता जब कलेक्टर तक पहुंचे तब जाकर दूसरी बार वही टीम फैक्ट्री फिर से पहुंची। दूसरी बार जब इंस्पेक्टर ऋचा शर्मा फैक्ट्री पहुंची तो उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए की सुपारी जब्त की कार्रवाई दिखाकर मामले को तीसरी कर ली। लेकिन फैक्ट्री में मौजूद गुटखा निर्माण में प्रयुक्त अन्य सामग्री, रैपर्स और मेंथल की अनदेखी कर दी गई। इसी संदेशपद कार्यप्रणाली को देखते हुए अब रायपुर मंत्रालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए तीसरी रेड की। तीसरी बार पहुंची टीम को वहां भारी मात्रा में मेंथल, पीसी हुई इलायची और सितार गुटखा के रैपर बरामद हुए, जिसके बाद सारी सामग्री जब्त कर सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस बार फिर वही सवाल उठ रहा है, क्या तीसरी रेड भी महज औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्योंकि इस बार भी फैक्ट्री संचालक को जब्ती की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाना लाजमी है। इस बार जो टीम पहुंची वो असिस्टेंट कमिश्नर मोहित बेहरा की नेतृत्व में थी। फैक्ट्री को मौके पर सील कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कार्रवाई की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फैक्ट्री संचालक गुरुमुख जुमनानी ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश और उत्पीड़न करार दिया है। निर्माण हो रहा था, लेकिन किसी प्रकार का भी और कुछ रैपिंग का प्रमाण नहीं मिला है। कुछ पैकेट्स मिले हैं सुपारी के जो दूसरे फर्म के नाम पे है, और वो पैकिंग करने का बॉडी भी मिला है। हो सकता है कि इनके द्वारा पैकिंग किया जा रहा था और नाम दूसरे फर्म का लिया जा रहा है, तो उसका फिर से हम लोगों ने सैंपलिंग कराया है और जांच के लिए उसको भी भेज रहे हैं। और खाद्य लाइसेंस नहीं था, इसके फर्म को सील करने का निर्देश नियंत्रक सर ने दिया है और नियंत्रक सर के निर्देश अनुसार इसको सील कर रहे हैं। अब जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई और न्यायालयीन प्रकरण जो है दायर करना वो सब की जाएगी। सर, जैसा कि बड़ी कार्रवाई है, 1 करोड़ 54 लाख रुपए की सुपारी यहाँ बरामद होती है, 3 बार जांच होती है, ऐसा क्या दबाव है कि यहाँ पर 3 बार आना पड़ा अधिकारी? दबाव ऐसा नहीं होता, जांच होती है, बहुत सारी जो है ना जांच के स्तर रहते हैं। आप उसको समझेंगे, पुलिस भी एक बार में पूरी कार्रवाई नहीं कर पाती है, 2-3 बार उसमें जांच करते हैं। अभी और भी जांच की विवेचना पड़ी, नोटिस दिया जाएगा व्यापारी को कहाँ से क्या प्रोडक्ट लाया था। आप बोलेंगे कि अगली बार नोटिस कैसे दिया गया, तो ये सब जांच की प्रक्रिया स्तर पर स्तर। मेरे सामने मैडम कि मेरे पास 3-3 बार आ रहे हैं, जबकि कुछ मिला नहीं है। बेवजह कार्रवाई करके क्या कर रहे हैं? अभी बोलते हैं और कोई आएगा तो आके पूरा खोल के देख लीजिए, जैसा भी है। मैंने तो सारे सब लोग, आप लोग आए थे उस समय भी मैंने खोल के दिखा दिया था कि आप देख लीजिए क्या है इसमें। कुछ भी तो नहीं। क्या मिला है अभी इन लोग की जांच में? क्या सिर्फ सुपारी मिली है और इलायची छिलका मिला है और मेंथाल मिला है 1 किलो। लाइसेंस को लेकर के आपके द्वारा कुछ आरोप लगाए, क्या कहना है उस पर? मैडम, मैं 27 मई से मैंने लाइसेंस की प्रक्रिया के लिए लगा दिया था। उनका जो फीस होता है मैंने पटा दिया है। अभी तक मेरे को लाइसेंस इशू नहीं किया है। मैं यहाँ सिर्फ सफाई करने के लिए मेरा लेबर आया था और उन्होंने क्या है आके अपनी सैंपलिंग ली है। इनके द्वारा सैंपलिंग की गई थी ऋचा शर्मा के द्वारा। अभी उनके द्वारा क्या किया जा रहा है आपके लाइसेंस को लेकर के? क्या अभी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस चीज के लिए। तो अभी आप क्या चाहते हैं? नहीं, बिना मेरा कोई प्रोडक्शन चालू नहीं है। तो ये सुपारी का इस्तेमाल आप क्या के लिए करते हैं? सुपारी अब पान दुकानों में बेचते हैं, किराने की दुकानों में बेचते हैं, सब में लिखा हुआ है सर। उसमें किराने की दुकानों में बिकता है, ये सब चीजें ऐसा नहीं है। आपका परिचय दे दीजिए। तो आप खुद सोचिए, जहां एक फैक्ट्री में 10 दिन के भीतर 3 बार रेड हो
और हर बार कोई ना कोई नई चीज निकलकर सामने आए, क्या वह पहले की गई जांच को सही माना जा सकता है? इस पूरे घटनाक्रम ने जिला खाद्य निरीक्षक की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन इस मामले में ठोस और पारदर्शी कार्रवाई करेगा या फिर एक और लिपापोती का मामला बनाकर यह भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। यह खास रिपोर्ट हमें भेजी है दुर्ग से रवि कुमार ने। फिलहाल इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा, मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।